हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में किस पेपर को पहले सॉल्व करना है। हर बार स्टूडेंट्स के बीच में ये टॉपिक बहुत ही बर्निंग टॉपिक रहता है कि हम पेपर वन पहले सर शुरुआत करें या पेपर टू की शुरुआत पहले करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं यूजीसी नेट का, या फिर उन्होंने एग्ज़ाम ही पहली बार चुना है। ऐसे तो कई बार स्टूडेंट होते हैं कि ये भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेट का एग्ज़ाम दिया, पीएचडी का एग्ज़ाम दिया, अब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूजी पीजी का भी दिया। लेकिन जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो स्टूडेंट, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो दो तीन बार एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी मिस्टेक हो जा रही है जिसकी वजह से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन की वजह से थोड़ा सा एग्ज़ाम जो उनका टारगेट है उससे पीछे रह जाते हैं। अब देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है तो ये सिर्फ पढ़ने लिखने का गेम नहीं है, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम सिर्फ पढ़ने लिखने से क्रैक होता तो सिर्फ टॉपर्स ही एग्ज़ाम क्रैक कर पाते। जो एवरेज स्टूडेंट हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, वो एग्ज़ाम कभी क्रैक नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी ध्यान रखनी होगी। और इस पॉइंट पर जब आप यहाँ इस स्टेज तक पहुँच चुके हैं कि आपका एग्ज़ाम है अब, ठीक, तो यहाँ पर आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है, नोट्स बनाए हैं, प्रैक्टिस करी है, वो सारी चीज़ें करी हैं। अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन चीज़ों को हम जिसमें कि आज हमारा पहला टॉपिक है, पेपर वन आप पहले करेंगे या फिर पेपर टू आपको पहले शुरुआत करनी चाहिए। इस चीज़ की हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम चलते हैं। ठीक, इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ और बातों को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम दिसंबर 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप देखिए दिसंबर 2024 की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम सभी उत्कर्ष की पूरी टीम आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये ऑफ़र लेकर के आई है, जिसमें आप देख सकते हैं 15 अगस्त के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 78% का डिस्काउंट तो चल ही रहा था, साथ ही आपको निर्मल सर के जन्मदिवस पर 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे NG13। इससे आपको एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट मिल जाएगा पेपर वन पेपर टू दोनों में कंबाइंड रूप से। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए रिवॉर्ड पॉइंट्स भी हैं आपके लिए रक्षाबंधन के ऑफर पर। इसकी जो वैलिडिटी है ना, सिर्फ आज है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए 13 अगस्त से शुरुआत हो चुका था और 13 अगस्त से 21 अगस्त तक, तो आज इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, ये मौके देखिए बार बार नहीं आते हैं, ऐसे मौके तो शायद ही कभी कभी आते हैं, इसलिए इस मौके को आपको चूकना नहीं है बिल्कुल भी। आज बिल्कुल इसे एनरोल कराइए। इसकी जो कंप्लीट डिटेल है यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। आप ये एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर या एप्पल स्टोर पर डाउनलोड कीजिए, यूजीसी नेट एग्ज़ाम टैब को सेलेक्ट कीजिए। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से उसमें सारी चीज़ें समझाई गई हैं। ठीक है, इनको देख करके बिना देरी किए, या आप पेपर वन का जो बैच है, बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ओरिजिनल फ़ीस 9,000 रुपये है। आपको ये ऑफ़र फीस में केवल आज तक 1980 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पेपर वन पेपर टू दोनों ही ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप केवल पेपर वन पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, सिर्फ पेपर टू पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, कंबाइंड स्टडी आपको करनी पड़ेगी। तो दोनों का कंबाइंड जो बैच है, ओरिजिनल फीस इसकी देखिए आप 24,000 है। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है कि आप यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम की, जो कि इसका सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आता है, 80-90% वही होता है, इसकी फ़ीस आप देखिए केवल 5,280 रुपये है। सभी डिटेल्स के लिए और भी क्या जानकारी है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में पढ़कर बिना देरी के ज्वाइन कीजिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं अभ्युदय 2.0 बैच है, पेपर वन, हिंदी, इंग्लिश, आपका जो सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, ज्योग्राफी है हमारा अभ्युदय 2.0, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इन सभी में कंबाइंड है। ठीक, तो आपके लिए मेरा सजेशन यही है, आपको फटाफट ज्वाइन करना है। अभी फ़ोन
उठाना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और बैच में एनरोल करा लेना है। ये मौका नहीं मिलेगा बार बार फिर, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज के जो मेन हमारा टॉपिक है इस पर, कि आप पेपर 1 पहले सॉल्व करेंगे या पेपर 2, ठीक है। क्योंकि इससे देखिए आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। आप कहेंगे कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है सर कि हम पेपर 1 पहले सॉल्व करें या 2, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए या घट जाए? ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल भी ये प्रैक्टिकल बात है। कैसे, देखिए ऐसे आपको जितने भी स्टूडेंट मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं, 100% स्टूडेंट हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। इन 100% स्टूडेंट में से मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं ऐसे लगभग 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका कोई एक पेपर ज़्यादा अच्छा होगा। कोई एक पेपर, आप खुद को देखिए, आप किसी भी स्टूडेंट से बात कीजिए, 10% से भी कम स्टूडेंट होंगे जिनके दोनों ही पेपर बराबर सेम लेवल पर होंगे। जितना इसमें अच्छे हैं उतना इसमें अच्छे हैं। या ये भी हो सकता है ना इसमें अच्छे हैं ना इसमें अच्छे हैं, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, फटाफट से एनरोलमेंट करा लेना चाहिए, टाइम निकलता जा रहा है, ठीक है। तो 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी एक पेपर में ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मान लीजिए कि आपका पेपर 2 ज़्यादा अच्छा है, पेपर 1 आपका ज़्यादा अच्छा है, कोई सा भी, यहाँ आपके 50 क्वेश्चन हैं, यहाँ आपके 100 क्वेश्चन हैं, ठीक। अब इनमें से आपका कोई एक पेपर अच्छा है। मैं पेपर 2 इसलिए कंसीडर यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में आपको पेपर 1 दिखाई देगा। मान लीजिए ये 2 टैब हैं इस तरीके से, ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ पर पेपर 1 का टैब है, यहाँ पर पेपर 2 का टैब है, 1 2, ठीक, इस तरह से। अब आप सोचेंगे कि पहले सामने ये है, हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारी आदत होती है ना जिस ऑर्डर में है उसी क्रम से हम काम करते चलते हैं, तो ऐसा हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर आपका पेपर 1 अच्छा है, आप किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी आपको हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई करनी है, हर एक सब्जेक्ट में ये स्ट्रेटेजी अप्लाई होगी। अगर आपका पेपर 1 ज़्यादा स्ट्रांग है, नो डाउट आप पहले पेपर 1 की शुरुआत कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, ये जो सिलेबस होगा, ये सिलेबस एक तो आपका स्ट्रांग है, जाना पहचाना है, यहाँ आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। अगर आप इस वाले कैटेगरी में आते हैं तो कि आपका पेपर 1 ज़्यादा स्ट्रांग है, होगा ही, क्योंकि हमारे पास ऐसे दिग्गज टीचर हैं जो पेपर 1 आपको बहुत स्ट्रांग करा रहे हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी करा रहे हैं, मैराथन आपके लिए चला रहे हैं। इससे बेहतर और प्रिपरेशन क्या हो सकती है, ठीक है। तो आप पेपर 1 की शुरुआत कीजिए। पेपर 1 में भी कुछ सेगमेंट्स हो सकते हैं, पेपर 1 में भी कुछ सेगमेंट्स हो सकते हैं जो आपके ज़्यादा अच्छे हैं। हो सकता है कि आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो आपको मैथमेटिकल रीजनिंग, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनकी शुरुआत पहले करनी चाहिए। वो आपको एक क्रम में नहीं मिलेंगे, 50 क्वेश्चन है तो आपको एक साथ डीआई के क्वेश्चन मिल जाएंगे, हो सकता है एक साथ आपको लॉजिकल रीजनिंग शुरुआत में मिल जाए, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन मिल जाए, फिर एनवायरनमेंट मिल जाए, फिर उसके बाद इस तरह से। तो आपको स्क्रॉल थोड़ा जल्दबाजी में करना है, जल्दी जल्दी करना है पहला राउंड, क्योंकि एग्जाम में भी पेपर 3 राउंड में सॉल्व करते हैं। इस पर भी हम जल्दी डिस्कशन करेंगे कि आपके लिए एग्जाम हॉल की क्या टिप्स हैं मेरी तरफ से, उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको शुरुआत में थोड़ा तेजी से आगे बढ़ना है और उन सभी क्वेश्चंस को ढूंढ करके निकाल लेना है जो आपके श्योर शॉट हैं। पहला राउंड आपका ये होना चाहिए। बाकी किस तरह से और करना वो हम इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो जल्दी लेकर के आएंगे, ठीक है। तो पहले राउंड में आपने उन सभी टॉपिक्स को ढूंढकर उनकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जो आपके श्योर शॉट आपको आते हैं। ऐसे 30 to 40% आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक। अब मान लीजिए आप इसका उल्टा करते है ना, मान लीजिए कि आपको आपका पेपर 1 ज़्यादा अच्छा है लेकिन आपने शुरुआत कर दी पेपर 2 की ये सोचकर कि इसमें तो 100 क्वेश्चन है, पहले मुझे ये करना चाहिए, या इसका रिवर्स भी कर लीजिए, कुछ भी किसी भी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आपका जो पेपर है उसका आप अपोजिट पहले सॉल्व कर रहे हैं, ये अच्छा था पहले उसे कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो टॉपिक्स आपने ठीक से या तो नहीं समझे या कुछ ऐसे सवाल पहले आपके आ गए, मान लीजिए आपका ये पोर्शन अच्छा नहीं है अब, है ना,
तो आप इन्हीं सवालों को पहले देख रहे हैं या सामने आपके पहले वही आ गए, तो उससे क्या होगा कि आपके दिमाग को ये संकेत जाएगा कि शायद ये पेपर बहुत मुश्किल है, या फिर मैंने उतनी पढ़ाई नहीं करी है, मैंने उतनी प्रिपरेशन नहीं करी है, जिससे ये पेपर मुझे टफ लग रहा है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि पेपर जो सेटर होता है, पेपर जिसने सेट किया है, वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है कि आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, 9-10 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को अगर सेलेक्ट करना है तो स्ट्रेटेजी के साथ पेपर सेलेक्ट करना होगा, पेपर बनाना होगा। वो कैसे? कुछ शुरुआत में मान लीजिए टफ क्वेश्चन दे दिए, फिर उसके बाद थोड़ा आसान, फिर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के, इस तरह से पेपर सेट किया जाता है। और उन चुनिंदा लोगों को भीड़ में से, इतनी सारी जो ये संख्या है 10 लाख की, 9 लाख की, 10 लाख की, उनमें से जेआरएफ अवार्ड ही निकाले जाते हैं। इसलिए आपको अपने वीकनेसेस भी पता होनी चाहिए, आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। पढ़ाई आपने की है, सिलेबस आपने पढ़ा है, लेकिन अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को पहले स्कोर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो इससे आपका एग्ज़ाम प्रभावित होगा। आपको क्या करना है? आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है जो पेपर आपका स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 में कोई सा भी आपका सब्जेक्ट है, आपको उसे अपने स्कोर में कन्वर्ट कर लेना है। इससे पता है क्या होगा? ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। 2019 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, 2 दिसंबर 2019 को। तो मेरा पेपर 2 ज़्यादा अच्छा है, हमेशा से ही पेपर 2 ही अच्छा है मेरा, है ना। तो इसके हिसाब से मैंने 2 दिसंबर 2019 को जब पेपर दिया, मैंने यही स्ट्रेटेजी पहले शुरुआत में सोच ली थी कि मुझे पेपर 2 पहले सॉल्व करना है, पेपर 2। अब पेपर 2 में भी आप जानते हैं क्या हुआ? कुछ ऐसे आपके कुछ ऐसे सवाल होंगे ही होंगे। आप अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उन 100 में से जिसने पेपर सेट किया है, 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। अब वो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग रेशियो हो सकता है। किसी में वो क्वेश्चंस 5-7 हो सकते हैं, किसी में वो क्वेश्चंस 8-10 हो सकते हैं, किसी सब्जेक्ट में वो क्वेश्चंस की संख्या 15-20 हो सकती है, किसी में 10 से 15 हो सकती है। ये वो सवाल हैं 100 में से जो कि आपको परेशान करेंगे, जो कि आपको तंग करेंगे। और ध्यान रखिए, ये जो सवाल है ये पेपर का लेवल मेंटेन करने के लिए होते हैं। ये बहुत ही रेयर है किसी को एग्जैक्टली मालूम होगा, इसकी आप चिंता मत कीजिए। तो हुआ यही कि पेपर 2 में शुरुआत में ही 10-15 सवाल ऐसे आ गए जिनका मुझे आइडिया नहीं था। ठीक है, मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपको ये बात बता रहा हूँ, जिनका मुझे आइडिया नहीं था। अब अगर मैं उनको सॉल्व करने लग जाता, आप सोचो, एक तो उससे टाइम जाता है ना, दूसरा लगातार अगर आपसे 10-15 सवाल सॉल्व नहीं होंगे जो टफ पहले ही आ जाएंगे, और वो टफ इसलिए नहीं है कि वो बहुत गहराई से पूछे गए, बल्कि वो इसलिए हैं क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स हैं। वो सिलेबस से न जाने कहाँ से पूछे गए हैं, सिलेबस के हैं भी या नहीं है, ना पहले कभी पूछे गए थे वो टॉपिक, ना आगे कभी आएंगे, केवल एक बार पूछे गए थे, उसके बाद वो कभी नहीं आएंगे। अदरवाइज जो सिलेबस का टॉपिक होता है, सिलेबस का क्वेश्चन होता है, उसको घुमा फिरा के अलग बार पूछा जाएगा, या सुनो, वो किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा होता है। तो ये सवाल पे अगर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, इसमें वेस्टेज ही होगा। इससे क्या होगा कि आपका एक तो टाइम जाएगा, दूसरा आपको ये दिमाग में संकेत जाएगा कि ये जो पेपर सेट किया हुआ है ये मुश्किल है, ये मेरे लेवल का नहीं है, या मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी है, जिसकी वजह से आप प्रेशर में आएंगे और जिससे आपका एग्ज़ाम प्रभावित होगा, आपका रिजल्ट प्रभावित होगा। अब इसके अलावा मैंने क्या किया फिर, पेपर 2 में जैसे ही ऐसा कुछ आया, 10-15 क्वेश्चन को छोड़ दिया, स्किप किया। आगे उनको फिर देखेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन पहले 10-15 को स्किप करके फिर यहाँ से शुरुआत करी। मान लीजिए 10 को छोड़ दिया तो 11 नंबर से यहाँ से फिर से शुरू किया। फिर अगर शुरुआत करते ही मेरे सामने ऐसे सवाल अगर आ जाएं जो मुझे आते हैं, जो टॉपिक मेरे जाने पहचाने, जो मेरे परिचित हैं, आप सोचिए अगर लगातार आपके 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके लगातार सॉल्व हो गए, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या घटेगा? बताइए, बढ़ेगा या घटेगा? जाहिर सी बात है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अरे भाई, ये सवाल तो 100 में से 30 क्वेश्चन मैंने लगातार सॉल्व कर दिए, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। अब उस कॉन्फिडेंस से जो मैंने जीत इन 30 क्वेश्चन में हासिल करी है, उस कॉन्फिडेंस को लेकर मैं मॉडरेट लेवल के सवालों को भी और जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है
उन सवालों पर भी मैं जीत हासिल कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, यस और नो। लेकिन वो होगा कैसे? पहले मुझे अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ढूंढना है, पेपर 1 या पेपर 2। उसमें भी आपको अपना सेगमेंट पता है ही है, ऐसा नहीं कि इस समय पे आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको पता है, बस आपको इस चीज को अप्लाई करना है अपने पेपर में, ठीक है। और इसको सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कि आपको पेपर 1 की शुरुआत पहले करनी या 2 की, ये सबका अपना इंडिविजुअल होगा। कौन सा पेपर ज़्यादा स्ट्रांग है, किस पेपर में कौन सा सेगमेंट ज़्यादा स्ट्रांग है, उस तरह से आप अपनी शुरुआत करेंगे। वो पेपर 1 भी हो सकता है, पेपर 2 भी हो सकता है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं आपको तो पेपर 1 ही पहले सॉल्व करना है, कि नहीं पेपर 2 ही आपको सॉल्व करना है, ये बिल्कुल गलत है। इससे आपका एग्ज़ाम बुरी तरीके से प्रभावित होगा, अच्छी तरीके से तो नहीं। और कल का जो दिन है या और जो आपका एग्ज़ाम का दिन है, यह आपके आगे आने वाले फ्यूचर का एक तरीके से एक नया पायदान होगा, नई सीढ़ी होगी। तो सोच समझ करके इस तरह से अपनी शुरुआत कीजिएगा पेपर की। और भी कुछ बातें हैं जो एग्ज़ाम हॉल की टिप्स हैं, उनको हम जल्द ही डिस्कस करेंगे। बाकी इसके अलावा आपको मैंने जैसा कि बताया, लास्ट डेट है, बिना देरी किए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और आपको मिलेंगे आप जिस सब्जेक्ट के हैं उस क्लास में। उसके अलावा थैंक यू सो मच सभी को, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।